हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू श्रीराम लर्निंग क्लासेस। आज के इस लेसन में हम डिस्कस करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट सीलिंग के बारे में कि जो भी एसेट्स हैं यानी कि प्लांट, मशीनरी एंड इक्विपमेंट अपनी बैलेंस शीट में इससे ज्यादा नहीं दिखने चाहिए। क्या क्या अमाउंट रहेगी। जैसे जो माइक्रो एंटरप्राइजेस की बात करें तो माइक्रो जो इंडस्ट्रीज हैं तो उसमें जो भी हम मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की बात करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में क्या आता है, प्लांट एंड मशीनरी। और सर्विस एंटरप्राइजेस में क्या आता है, उसकी लिमिट कितनी होनी चाहिए, 10 लाख। अगर हम बात करें स्मॉल इंडस्ट्री की तो स्मॉल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग की जो लिमिट है, मीन्स मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में क्या, प्लांट एंड मशीनरी, उसकी लिमिट कहां तक है, 5 करोड़ या 1 मिलियन। ठीक है। और सर्विस एंटरप्राइजेस की लिमिट कितनी है, 2 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस की बात करें तो मैन्युफैक्चरिंग में कितनी है, 10 करोड़ या हम बोल सकते हैं उसको $2 मिलियन। और सर्विस एंटरप्राइजेस की लिमिट 5 करोड़। ठीक है। ये इन्वेस्टमेंट सीलिंग है माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्रीज की। माइक्रो इंडस्ट्री में क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग लिमिट है 25, मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस की लिमिट, और सर्विस एंटरप्राइजेस में 10 लाख। स्मॉल इंडस्ट्रीज में जो मैन्युफैक्चरिंग की लिमिट है वो 5 करोड़ और सर्विस एंटरप्राइजेस में 2 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस में जो मैन्युफैक्चरिंग की लिमिट है वो 10 करोड़ और सर्विस एंटरप्राइजेस में 5 करोड़। ये इन्वेस्टमेंट सीलिंग है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ध्यान रखना कि जो प्लांट, मशीनरी और इक्विपमेंट अपनी बैलेंस शीट में इससे ज्यादा के हम नहीं दिखाने चाहिए। तो ये माइक्रो में लिमिट है 25 लाख की और सर्विसेज एंटरप्राइजेस में लिमिट है 10 लाख की। स्मॉल एंटरप्राइजेस में लिमिट है 5 करोड़ की और सर्विस में 2 करोड़। मीडियम में 10 करोड़ और सर्विस में 5 करोड़। 5 करोड़ का मतलब क्या होता है, 1 मिलियन, और 10 करोड़ का मतलब क्या होता है, 2 मिलियन। अब हम बात करते हैं कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि एसोसिएटेड हैं विद द मीडियम, स्मॉल, माइक्रो, स्मॉल एंड द मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड कौन कौन सी है। फर्स्ट इज द सीडो। सीडो का मतलब क्या होता है, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट इज द एसएसआईबी। एसएसआईबी का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड। नेक्स्ट इज द एनएसआईसी। एनएसआईसी का मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड। नेक्स्ट इज द सीडबलआई, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। ये सारी की सारी जो इंडस्ट्रीज हैं वो एसोसिएटेड हैं किससे, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से। नेक्स्ट इज द फिक्की। फिक्की का मतलब क्या है कि चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट पीएचडी सीसीआई, मतलब पीएचडी चैम्बर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है, फर्स्ट सीडो। सीडो मीन स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड इज द एसएसआईबी। एसएसआईबी मीन स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज बोर्ड। Third is the NSIC, National Small Industries Corporation. Fourth is the FICCI. FICCI means Federation of Indian Chamber of Commerce and Industries. CII, Confederation of the Indian Industry. Next is the PhD CCI, PhD Chamber of Commerce and Industries. ठीक है, ये सभी इंडस्ट्रीज हैं वो एसोसिएटेड हैं मीडियम, स्मॉल स्केल, माइक्रो, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। ठीक है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। अब और भी कुछ हैं, इनको एक दो बार आपको सुनना पड़ेगा। सीडो, एसएसआईबी, एनएसआईसी, सीआईआई, फिक्की, पीएचडी, सीसीआई। थोड़ा सा ऐसे भी ध्यान रख सकते हो। देखो ये तो एसआई, ये तीन तो एसआई से रिलेटेड है, और ये जो तीन है वो सीआई यानी सीसीआई, सीआई, सीसीआई सब में है ये। ठीक है, तो सीडो, एसएसआईबी, एनएसआईसी, सीआईआई, फिक्की, पीएचडी, सीसीआई। और कई बार इसकी ना एग्जाम में फुल फॉर्म पूछ ली जाती है। सीडो का मतलब स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। एसएसआईबी का मतलब स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल बोर्ड।
NSIC का मतलब नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, CII का मतलब कॉन्फेडरेशन ऑफ द इंडियन इंडस्ट्रीज, FICCI का मतलब फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, एंड PHDCCI का मतलब PhD चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि कौन कौन से एसोसिएटेड हैं ऑर्गेनाइजेशंस माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड, कौन कौन सी बाकी जो बची हुई हैं वो कौन कौन सी हैं। 6 हमने डिस्कस कर ली, अब हम 7th देखते हैं। एसोचैम। एसोचैम का मतलब क्या होता है, इनकी फुल फॉर्म होती है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ऑफ द इंडिया, Associated Chamber of Commerce and Industries of India. Next is the Federation of the Indian Exporter. Next FIO। FIO में क्या होता है, Federation of Indian Exporter Organization। ASSOCHAM का मतलब Associated Chamber of Commerce and Industries of India। Next WASME, World Association for Small and Medium Enterprises। FIO की फुल फॉर्म लर्न होगी, फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्टर ऑर्गेनाइजेशन। WASME की वर्ल्ड एसोसिएशन फॉर स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। नेक्स्ट फेडरेशन ऑफ एसोसिएशन ऑफ स्मॉल इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया, FASSI। नेक्स्ट इज द ICSI, इंडियन काउंसिल फॉर द स्मॉल बिजनेस। नेक्स्ट इज द SIDBI, स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। सेप्टी का मतलब क्या होता है, स्मॉल एंटरप्रेन्योर प्रमोशन एंड ट्रेनिंग इंडस्ट्री। ये सभी के सभी जो ऑर्गेनाइजेशन है वो एसोसिएटेड है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड। आइए एक बार कंप्लीट रिवाइज करते हैं क्या क्या पढ़ा हमने इसमें। फर्स्टली हमने जो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की इन्वेस्टमेंट सीलिंग्स पढ़ी, मतलब कि एक बैलेंस शीट के अंदर एसेट्स हैं वो कितनी हमें दिखाने चाहिए, ठीक है, इससे ज्यादा कि हम नहीं दिखा सकते। मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइजेस में जो माइक्रो इंडस्ट्रीज की जो लिमिट है वो 25 लाख होगी, और सर्विस एंटरप्राइजेस में माइक्रो इंडस्ट्री की लिमिट होगी 10 लाख। स्मॉल इंडस्ट्रीज में मैन्युफैक्चरिंग की लिमिट होगी 5 करोड़ और सर्विसेज में होगी 2 करोड़। मीडियम एंटरप्राइजेस में मैन्युफैक्चरिंग की लिमिट होगी 10 करोड़ और सर्विस एंटरप्राइजेस में होगी 5 करोड़, ठीक है। ये सभी इन्वेस्टमेंट सीलिंग्स हैं जो हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने देखा कि कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि MSME से रिलेटेड है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है। CIDO, SSIB, NSIC, CII, FICCI, PhD, CCI, ASSOCHAM, FIO, WASME, ICSI, NISIET, SIDBI, SEPTI। ये सभी के सभी ऑर्गेनाइजेशन है जो कि माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से रिलेटेड है, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे एंटरप्रेन्योरशिप क्या होता है और कौन कौन से फैक्टर्स हैं वो जो अफेक्ट करते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को, एंड डिटेल में डिस्कस करेंगे बिजनेस प्लान क्या होता है, ठीक है। ये कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट लेसन्स में बाकी के जो टॉपिक्स हैं उन्हें। थैंक यू। एंड इस रिलेटेड कोई भी नोट्स हैं वो श्री राम लर्निंग टेलीग्राम चैनल पर आप ले सकते हो, और कोई भी क्वेरी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।